हेलो भाइयों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पर। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर किया है। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जो कि बधाई के पात्र हैं। चाहे आपने एग्जाम एक बार में क्लियर किया हो, चाहे 2 बार में एग्जाम क्लियर किया हो, लेकिन आपने एग्जाम क्लियर किया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी जंग हो, चाहे वो जीती हो या हारी हो, उसमें सिर्फ परिणाम जो है महत्व रखता है। या आप हारे या आप जीते, ठीक है। हार या जीत कोई नहीं होती। अगर आप हारते हैं तो आप उससे भी कुछ सीखते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने सेकंड अटेम्प्ट में अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर किया है, सबसे पहले उनको बधाई। और अगर आपसे कोई कहता है कि अगर मैं पास हूं और तूने एग्जाम 2 बार में कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद क्लियर किया है, तो आप उससे बोलना कि तेरी मार्कशीट में क्या लिखा है पास और मेरी मार्कशीट में क्या लिखा है पास, तो फिर बता अंतर क्या है। ठीक है, क्योंकि जो लोग होंगे वो टांग खींचे बिना नहीं मानते। तो सबसे पहले आप उनको यही जवाब देना जो मैंने बताया है आपको। तो सबसे पहले मैं उन जो छात्र हैं उनको बधाई देता हूं, और मैं अभी उनकी जो रिजल्ट की कॉपी है जिन बच्चों ने मेरे साथ शेयर की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और छोटी सी क्लिप है, उसको आप देखना जरूर। तो आपने क्लिप देख ली होगी, और उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ मार्क्स स्कोर किए हैं। और भी बच्चे जो भी मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उनके जो मार्क्स है अगली वीडियो में शेयर किए जाएंगे, एक छोटी सी क्लिप बना करके इसी तरीके से। और मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने जो अपना नंबर शेयर किया था पिछली वाली वीडियो में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस नंबर पे कॉल किए जा रहे हैं। जबकि मैंने कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, और उस पर मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी वो सभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन बच्चे क्या है, कॉल किए जा रहे हैं। देखो बच्चों, सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में थोड़े से बिजी होते हैं, और मैं भी थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अपनी लाइफ में बिजी रहता हूँ। मैं थोड़ा सा काम कर रहा होता हूँ, तो उस समय अगर आपका कॉल आता है तो वो थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए आप मेरे को कॉल ना कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे ही मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आपसे एक रिक्वेस्ट जो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ आपसे वो आप सभी मानेंगे, और आगे से मुझे कॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपका जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो परसों ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो बहुत ही जल्द आएगा, और स्क्रूटनी का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आएगा। और मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर से पहले सभी एग्जाम के जो रिजल्ट है वो आपके सभी के आ जाएंगे, क्योंकि जो 31 अक्टूबर है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की 11th की और 9th क्लास की। तो जो भी बच्चे 10th क्लास में उन्होंने स्क्रूटनी या कंपार्टमेंट के एग्जाम दिए हैं, तो इस तरीके से अब पास हो करके वो 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो भी आपका 2 से 4 दिन में आ जाएगा। मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, कंफर्म डेट है कि जो 31 अक्टूबर है आपकी वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की, जो रजिस्ट्रेशन होता है बोर्ड का वो कराने की। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो आपका जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन पहले कम से कम आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन पहले भी आ सकता है। और आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 21 तारीख हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका मोस्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा डेट बताऊं, तो आपका 31 अक्टूबर को और ध्यान में रखें तो कम से कम 2 से 3 दिन पहले आपका रिजल्ट आएगा स्क्रूटनी का रिजल्ट। क्योंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा बच्चे, जब तक जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कराएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका कम से कम 2 से 3 दिन पहले वो रिजल्ट अपलोड करेंगे, और उसके बाद ही लास्ट डेट जो है 11th क्लास के रजिस्ट्रेशन करने की और 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन करने की वो रखी गई है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि आपको 20 तारीख का जो है आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, और इसी के मेरे ख्याल से 25 तारीख तक इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर सोचें तो 27 तारीख या 28 तारीख
कम से कम 2 से 3 दिन तो वो कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट देने के बाद, अगर आप सोचें तो जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो कम से कम 2 से 3 दिन पहले तो वो जरूर अपलोड करेंगे, जिससे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टाइम मिल जाए। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो उन क्वेश्चनों के मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो हमारी पिछला वाला रिजल्ट है जिसमें हम फेल थे वो भी अभी भी फेल शो हो रहा है, लेकिन कंपार्टमेंट का एग्जाम जो रिजल्ट है वो हम देख रहे हैं तो उसमें हम पास शो हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको पहले बता दूं, जो आपका पिछला वाला रिजल्ट है उसमें आप फेल ही शो करोगे, और जो आपका कंपार्टमेंट वाला रिजल्ट है उसमें आप पास शो करोगे। क्यों? क्योंकि ये एक रिजल्ट का जो डाटा है वो जो बोर्ड है अपने पास रखता है, और इस तरीके से, क्योंकि जब भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी को पता करनी हो या आपका कोई वेरिफिकेशन करता है तो उसमें आपको पता चल सके कि जो आप पहले आप फेल थे और कंपार्टमेंट का एग्जाम देने के बाद आप पास हुए हो, तो इस तरीके से सारा का सारा डाटा अपने पास बोर्ड रखता है। तो सबसे पहले आपका जो फेल का जो रिजल्ट शो हो रहा है पहले वाला, तो वो फेल ही शो होगा। और यदि कंपार्टमेंट के बाद भी अगर आपका जो रिजल्ट है उसमें कोई सुधार नहीं है तो आप अगली बार बोर्ड के एग्ज़ाम दीजिए। और कुछ बच्चों का जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव आया और वो पास हो चुके हैं, तो वो आप अपने क्लास आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 12th पास किया है तो आप अपने ग्रेजुएशन की आगे पढ़ाई कीजिए, और यदि आपने 10th पास किया है तो आप अपने 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन आगे कराइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी मार्कशीट है वो किस तरीके से आएगी। अब तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी मार्कशीट है वो अब नई मार्कशीट आएगी, जिसमें कंपार्टमेंट के एग्जाम है वो अपडेट होकर के आएंगे, और जो भी मार्कशीट थी पुरानी वो आपकी बेकार हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको फेंकना मत। वो भी आपको आपको कुछ सीखने को देगी कि मैंने पहले फेल था और फिर बाद में मैंने अच्छे से तैयारी की और उसके बाद में पास हो गया, तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी जो मार्कशीट है वो अपडेट होकर के आएगी और उसी मार्कशीट को आपको रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं कि जो मार्कशीट है वो आएगी या नहीं आएगी करेक्ट होकर के, तो वो मार्कशीट करेक्ट होकर आएगी। और जो बच्चे स्क्रूटनी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि स्क्रूटनी का रिजल्ट अब आएगा ही नहीं, भाई क्यों नहीं आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एग्जाम की जो फीस है वो पे नहीं की है क्या आपने जो चालान था 500 रुपये पर कॉपी का, वो आपने चालान नहीं भरा है क्या? जब आपने भरा है, और किसी बच्चे ने तो 2-2 3-3 कॉपियों का भरा है, भाई तो क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? भाई सरकार पागल तो है नहीं जो आप लोगों से फालतू में पैसा लेगी, ठीक है? तो आपसे एक एक कॉपी का उसने 500 रुपये चालान लिया है, तो आपका रिजल्ट जरूर आपका आएगा। और उसमें भी अगर उसमें करेक्शन होता है, उस रिजल्ट में अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं या घटते हैं, तो उसका भी जो है मार्कशीट अपडेट होकर के आएगा। उसके भी मार्कशीट में आपके जो मार्क्स हैं करेक्ट होके आएंगे, और उसकी भी मार्कशीट आपको दोबारा आएगी या दोबारा मिलेगी। इसीलिए आपसे इतना हाई चार्ज लिया गया है, क्योंकि जो मार्कशीट का बनाने का प्रोसेस है, कॉपी रीचेक करने का प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है और इसमें काफ़ी अधिक खर्चा भी आता है। तो इसीलिए आपसे एक कॉपी का 500 रुपये पर कॉपी के हिसाब से आपसे चार्ज लिया गया है, या बोल सकते हैं चालान लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आप उन विद्यार्थियों को बता दूं जो भी स्क्रूटनी का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, तो आप बस थोड़ा सा और सब्र रखिए और हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही आपकी जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है हम आपको अपडेट कर देंगे। आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो हैं 1000 सब्सक्राइबर हमारे जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, तो उसी के बाद मैं आपसे लाइव रूबरू हूँगा। और मैं जानता हूँ जो है हमारे 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो स्क्रूटनी का रिजल्ट आने से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं जो सोच रहा हूँ कि जो स्क्रूटनी का रिजल्ट आए उसी दिन मैं आपसे लाइव रूबरू हूँ, और उसी दिन मैं आपसे सामने फेस टू फेस आपसे बात करूँ और आपके मार्क्स आपसे पूछूं किस किस के मार्क्स गेन हुए और किस किस के मार्क्स नहीं गेन हुए। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़े बहुत जो सब्सक्राइबर रह गए हैं आप कैसे भी करके हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर थोड़े से और इंक्रीज करवाइए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा चैनल है थोड़ा सा ग्रो हो सके और हम आपके लिए और भी कुछ कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो शायद हमारा जो मनोबल है और वीडियो बनाने के लिए वो नहीं होता, और शायद हम बीच में ही कहीं टूट जाते। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ दिया, और हमारी जो फैमिली है वो 1000 लोगों की फैमिली जो होने वाली है उसका आप एक भागीदार हैं, आप एक हिस्सा हैं। तो हमारे इस फैमिली का हिस्सेदार होने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार फिर से आपको धन्यवाद बोलता हूँ हमारी वीडियो देखने के लिए।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारा जो साइड में चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।